नमस्कार, स्वागत है आपका दैनिक कैप्चर न्यूज़ में। मैं हूं भास्कर लिंगम। हम मौजूद है इस वक्त बोरीवली में और जैसे कोरोना महामारी के चलते देश में जो लॉकडाउन हुआ था, लॉकडाउन के चलते सभी को घरों में रहना पड़ा और जैसे सरकार ने धीरे धीरे अनलॉकडाउन की शुरुआत की अनलॉकडाउन 1 से, तो अनलॉकडाउन 1 की शुरुआत करते ही लोगों को दूसरा जो झटका पड़ा वो है बिजली के बिल का झटका। और बिजली के बिल का जो झटका लोगों को पड़ा उसमें किसी को 20,000, किसी को 15,000 ऐसे रेसिडेंशियल जोन में लोगों को बिल आने लगे। इसी के चलते जो लोगों की परेशानियां बढ़ी और बिजली के बिल को लेकर बहुत सारे जो प्रॉब्लम्स खड़े हुए। तो इस विषय पर ज़्यादा चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ है रवि नायर सर, जो मीडिया कंसल्टेंट है और लगातार इस मुद्दे पर रवि नायर जी लगातार इस मुद्दे पर फाइट कर रहे हैं। तो आइए हम उनसे जानते हैं क्या पूरा मसला है और क्या किस तरह से इसका अल्टरनेटिव है। सर, स्वागत है आपका दैनिक कैप्चर न्यूज़ में। क्या कहना चाहेंगे सर, जो लगातार जो ये बिजली बिल का परेशानी चल रही है? फर्स्ट लिंगम, थैंक यू सो मच। दैनिक न्यूज़ कंटिन्यूसली गया 4 महीना 5 महीना से मेरा कैंपेन के पीछे साथ खड़ा रहा। कंटिन्यूसली आप लोग ने जो कवरेज दिया उसके लिए सबसे बड़ा थैंक यू, धन्यवाद। अब ये सिनारियो है कि गए जून 29 तारीख से जब से ये कैंपेन शुरू हुआ, हमारा एक ही कहना था, हमको जो लास्ट ईयर का जो ऑफ़र था, लास्ट ईयर का जो हमको हमारा बिल जो था मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, वो बिल को सेम बिल को पुटअप करो ताकि 70 to 80% ऑफ द इनकम गवर्नमेंट का हो, इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज़ का हो या नहीं तो कस्टमर का हो। वो एक सेटिस्फैक्ट्री अमाउंट था जो लास्ट ईयर का बिल पुटअप करो। या अगर वो ऑफ़र एक्सेप्टेबल नहीं है तो एक काम करो कि लास्ट ईयर का बिल जो है मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त 2019 का, उसके साथ 12.5% विच इज़ एन एवरेज एक्स्ट्रा कॉस्ट इन्वॉल्व। जब एक आदमी घर पे बैठता है, समझो 30 दिन में अगर 8 दिन जब ही घर पे बैठता है, 30 दिन में एक महीने में सैटरडे संडे छुट्टी लेके बैठता है, तो मैंने जो कैलकुलेशन किया है वो तकरीबन 12.5% का इंक्रीज़ है। तो गए साल का जो 4 महीना मार्च अप्रैल मई जून जुलाई प्लस 12.5% करके बिल बना दो, पब्लिक सब भर देंगे। 98% ऑफ द पीपल आर रेडी टू पे द मनी। ये आप लोगों ने जो 40%, 50%, 100% इंक्रीज़ करके भेजा है वो एक्सेप्टेबल नहीं है। दूसरा जो ऑप्शन है जो अभी लेटली वर्कआउट किया है वो है कि अगर आप लोग ये तैयार ही नहीं हो रहे हैं, स्टेट गवर्नमेंट हमको हेल्प नहीं कर रहे हैं, एनर्जी कंपनीज पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है, या हमको ये सहन करना ही है, आप लोग धमकी दे रहे हैं आपका डिस्कनेक्शन नोटिस भेजकर। डिस्कनेक्शन नोटिस जो लोगों के पास आता है, लोग नॉर्मल कॉमन आदमी को डिस्कनेक्शन नोटिस, पुलिस के ऑफिस से नोटिस, चलान्स, इस चीज़ का एक्सपीरियंस नहीं होता है नॉर्मल। बट ये सब आने पे लोग डर जाते हैं और डर के मारे लोग शायद भर लेंगे। मगर ये तो तकरीबन मेरे हिसाब से इसको चीटिंग कहा जाएगा, ये एक फ्रॉडिंग एक्टिविटी है। कंज्यूमर एक्ट के हिसाब से जो प्रोडक्ट किसी को पसंद नहीं आता है, जो सर्विसेज पसंद नहीं आता है, जिसका प्राइसिंग बराबर नहीं है, कंज्यूमर को पूरा हक है, दे कैन पुट देयर फुट डाउन एंड से हम ये पे नहीं करेंगे। अब हम आप लोगों का सिचुएशन ये है कि हम पे नहीं करेंगे तो आप आके मीटर काटेंगे, लोग अंधेरे में रहेंगे। मेरा एक रिक्वेस्ट है, आप लोग ये डिस्कनेक्शन नोटिस ले लो, उनको बुलाओ, इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज़ को बोलो आके मीटर काटने के लिए, मगर अकेले नहीं, पूरा बिल्डिंग का लाइट काटने के लिए बोलो ताकि पूरा बिल्डिंग आपके साथ रहेंगे। इनका टेक्निक क्या है कि एक ही आदमी का काटो ताकि वो एक ही आदमी सफ़र करे, तो उसका चांस नहीं देना है। आपके बिल्डिंग में अगर कोई भी डिस्कनेक्शन के लिए आता है, आइदर उनको स्टॉप करो या उनको बोलो कि सबका मीटर लेके जाओ ताकि सबका प्रॉब्लम है, ये एक आदमी का प्रॉब्लम नहीं है, तो वो करो। या नहीं तो मैं जो बोला वो ऑप्शन है। आप लोग ने बोला कि 50,000 मेरा बिल है, 60,000 है, 1 लाख है, मैं भरने तैयार हूँ, मगर मुझे 180 मंथ्स का EMI दो। वैसे भी आप लोग 3 EMI दे रहे हैं, मैं 180 EMI मांग रहा हूँ ताकि क्या है कि मैं वो पैसा आपको देना चाहता हूँ। एज अ कस्टमर आई वॉन्ट टू पे, सो लेट मी पे। वो क्या 100 रुपया होगा, 120, 130, 140 सालों के लिए देता रहूँगा मैं, क्योंकि मेरा एक ही कहना है, जब तकरीबन 1972 में जो सेंटर में से ये सिचुएशन आया था कि हम बांग्लादेश को हेल्प करना चाहते हैं, तो आज भी हमारे जो BEST बसेस है जो 30-40 साल बाद आप देखेंगे कि बस का टिकट्स जो है 485 प्लस 15 पैसे, 385 प्लस 15 पैसे,
285 प्लस 15 पैसे, ये 15 पैसा सेस अमाउंट है जो बांग्लादेश के लिए कलेक्ट किया गया, बांग्लादेश के लिए कलेक्ट कर रहे हैं करके बोल रहे हैं। हमने कभी पूछा नहीं वो जा रहा है कि रह रहा है कि किसी को दे रहे हैं करके, बट हम यही बोल रहे हैं हमारे भी तरफ से 100 रुपया का सेस हर महीने कंटिन्यूसली कलेक्ट करो ताकि एनर्जी कंपनी भी खुश रहे। आप लोगों ने हमारा बिल बढ़ा के भेजा, हमको कोई तकलीफ़ नहीं है, मगर हम भर लेंगे अपना कैपेसिटी के हिसाब से। सर लेकिन जैसे पहले आपने कहा था कि बिल जो है, जो ऑनलाइन जो बिल भेजा गया है उसको ऑफलाइन बिल में भेजा जाए, मतलब जो मीटर रीडिंग जो है जो मार्च अप्रैल मई महीने का मीटर रीडिंग वो दिया जाए, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे सर, क्योंकि बिल तो भेजा गया है ऑफलाइन। नहीं, बिल मुझे समझा नहीं। आपने जो बोला था ना सर कि जैसे लाइट बिल जो है पहले ऑनलाइन उन्होंने भेजा था एक ही साथ कि आपका इतना बिल है, लेकिन आपका ये कहना था कि जो अल्टरनेटिव जो है बिल का जो चारों में डिवाइड करके बराबर जो इक्वली बिल हमको दिया जाए, लेकिन बिल देने के बाद भी लोगों को बिल में कोई डिफरेंस नहीं आया है सर, जो बिल जो है वही उतना ही बिल है। हाँ, मेरा ये कहना था कि उस वक्त क्या होता था कि मार्च अप्रैल मई जून जुलाई में कोविड एकदम पीक हो रहा था, उस वक्त एक ही कहना था कि आप लोग ये जो साथ में भेज रहे हैं जिसका कैलकुलेशन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। मैं हर बार ये कहता रहा कि आज तक 50 साल में, काफ़ी साल पहले 25 साल के लिए मेरा पिताजी ने इलेक्ट्रिसिटी बिल भरा, गए 25 साल में मैं मेरा फैमिली के साथ हूँ, मैंने भी बिल भरा है 25 साल। कभी किसी ने हम लोगों ने बिल के पीछे के भाग में देखकर पढ़ने को अटेम्प्ट नहीं किया, क्योंकि लोगों को ये समझ में नहीं आएगा FAC क्या है, RAC क्या है, 16% स्टेट गवर्नमेंट है, 26% सेंट्रल गवर्नमेंट चार्जेस है, एनर्जी चार्जेस है, डिलेड चार्जेस, इंटरेस्ट ऑन अरियर्स, ये सब साधारण लोग ये पहले बात तो देखते नहीं है और दूसरी बात समझना नहीं चाहते हैं, क्योंकि लाइफ वॉज सिंपल। आप लोग बिल भेजते थे, हमको ठीक लग रहा था, हम भेज रहे हैं, ये पहले बार हुआ है। तो मेरा यही कहना है कि 50-60 साल में ये पहले बार हुआ है कि किसी को हार्ट अटैक आया है। अब हार्ट अटैक आने के बाद तो घर पे तो नहीं बैठेंगे, बाईपास सर्जरी करना है। मेरा एक ही रिक्वेस्ट है स्टेट गवर्नमेंट से, आप बाईपास सर्जरी करो, हमको ठीक करके दे दो, गेट द कस्टमर हैप्पी, कस्टमर को हैप्पी रहने का हक है। तो अब आप लोगों को मेरा उस वक्त ये रिक्वेस्ट था कि आप ये साथ में बिल भेजते हैं तो वो समझने में तकलीफ़ होता है, तो आप इंडिविजुअली बिल भेजो। अब उनका कहना था कि मार्च अप्रैल मई जून में आपको रीडिंग कर नहीं सका। इसमें सबसे बड़ा जोक ये है, जो मैं गए 6 महीने में एक मुझे समझ में आया, आप लोग जब भी आँख बंद करके बैठे थे कि बिल पढ़ नहीं सकते, वो चीज़ का बिल आप लोगों ने इतना बड़ा करके भेजा, और जब आप जून जुलाई अगस्त सितंबर का जो बिल भेजने लगे ऑलमोस्ट 80% परफेक्ट आ गया। तो ये क्या तरीका हुआ कि जब आप बिल पढ़ा नहीं, उस बिल को आपने बढ़ा के भेजा, और जब पढ़ने के बाद आपको समझ में आने के बाद आपको रीडिंग करने का मौका मिला, आपका बिल प्रॉपर आ रहा है, तो उसका मतलब कि कुछ तो गड़बड़ आपके तरफ से है। तो मेरा एक रिक्वेस्ट यही है, वो आप ऑप्शन इसमें ये है कि मार्च अप्रैल मई जून का जो बिल है उसको होल्ड ऑन करो। आप लोग जो स्टेट गवर्नमेंट में हो या पॉलिटिकल पार्टी में हो या एनर्जी कंपनीज में हो, मारामारी करके हमारे पास वापस आ जाइए। तब तक के लिए हम जून जुलाई अगस्त सितंबर का जो बिल है हम लोग भर देते हैं, ये मेरा रिक्वेस्ट है। और उस वक्त जब भी मैं बोल रहा था, जब भी 4 ही महीना हुआ था, अब 7 महीना निकल गया है। तो ये अल्टरनेटिव जो मैं बोल रहा हूँ कि आप लोग हमको अलाउ कीजिए, ये गया 4 महीना का बिल हम भरेंगे, बाकी का 3 महीना आप लोग डिस्प्यूट करके जब तक आपका जो मारामारी है जो भी करना है वो करके आ जाओ। कि फॉर अ कॉमन मैन ही इज़ नॉट इंटरेस्टेड पॉलिटिकल लेवल पे क्या हो रहा है, दैट इज़ नॉट माई इंटरेस्ट। सेंटर से पैसा आ रहा है, सेंटर से नहीं आ रहा है, स्टेट गवर्नमेंट का फिनेंस मिनिस्ट्री एग्री कर रहा है, एनर्जी मिनिस्ट्री एग्री नहीं कर रहा है। कॉमन मैन इज़ लीस्ट इंटरेस्टेड। कॉमन मैन इज़ सेइंग कि हमने कंज्यूम किया है, हम उसका बिल भरेंगे, मगर जो बिल आया है वो कंज्यूम किया हुआ नहीं है, वो कंज्यूम किया हुआ उससे 2 गुना ज़्यादा अमाउंट है, विच इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। सर जैसे मिनिस्टर ने कहा था कि किसी का लाइट बिल काटा नहीं जाएगा, और जो है इस पे हम लोग वर्क करके जो बिल को रेगुलराइज करेंगे, लेकिन अब मिनिस्टर का स्टेटमेंट कुछ और आया, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे सर? नहीं, मैं डॉक्टर नितिन रावत को मैंने तकरीबन 25 लेटर्स लिखा है, जो सेम CC वॉज गिवन टू द चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र ऑल्सो, बट चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र हैज़ ऑलवेज रिप्लाइड बैक टू मी एंड आई एम हैप्पी एंड आई मीन ही हैज़ बीन कर्टियस इनफ। उनके तरफ से मेरे को हर बार रिप्लाई आता था कि एनर्जी सेक्रेटरी जो है असीम गुप्ता साहब, वो आपको रिप्लाई करेंगे। मजाक इस बात का है कि चीफ मिनिस्टर साहब रिस्पॉन्ड करते हैं, एनर्जी सेक्रेटरी जो है असीम गुप्ता, वहाँ से कोई कोऑर्डिनेशन नहीं, ना डॉक्टर नितिन रावत
हमारे जो एनर्जी मिनिस्टर है वहाँ से कोई रिस्पांस नहीं। तो मेरा जैसा एक कस्टमर क्या करेगा, पेमेंट रुका के ही रखेगा। और मैं ये सोच में रहता हूँ कि मैं पेमेंट नहीं देगा तो कभी ना कभी एडजस्ट होगा। मगर आज उन्होंने डिस्कनेक्शन नोटिस भेजा है। डिस्कनेक्शन नोटिस जो भेजा है वो गलत है, वो इलीगल है और रॉन्ग है। क्योंकि जून 29 को मर्क का ऑर्डर क्लियर था 9.5, 9.6 और 10.0। इट सेज अगर किसी का इलेक्ट्रिसिटी बिल भरा नहीं है या किसी का बिल भरने के लिए डिले हुआ है या किसी को भर नहीं सकते, पैंडमिक एक्ट चालू है, उस वक्त ना किसी का इलेक्ट्रिसिटी काटा जाएगा, ना किसी का मीटर काटा जाएगा या लाइन काटा जाएगा। उसके बावजूद डिस्कनेक्शन लेटर्स दिया गया है। अब कंज्यूमर एक्ट एक तरफ है और कंज्यूमर को एक्ट करने के लिए मौका नहीं मिल रहा है। अगर कंज्यूमर को डेमोन्स्ट्रेशन करना है तो वो रास्ते पे उतरे तो रास्ता में उनको पैंडमिक एक्ट में उनको अरेस्ट किया जाएगा। तो इट्स अ वेरी कंफ्यूजिंग सिनारियो। बट एक ही है, मैं अभी भी बोल रहा हूँ, जब तक आपका प्रोडक्ट आपने जो ख़रीदा है उस प्रोडक्ट का कॉस्ट आपसे मांग रहे हैं तब तक ठीक है, उससे ज़्यादा मांगा है आप मत दो। क्योंकि सिंपल एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आप सब लोग हम लोग सब लोग मॉल में जाते हैं, 15,200 रुपया का सामान ख़रीदा, गेट पे आते हैं काउंटर पे वो ट्रॉली लेके, वो बिल देता है आपको 17,500 का, मतलब 2,300 रुपया का बिल ज़्यादा है। तो आप ये बीवी को बोलते हैं कि भर दो 2,300, हमको क्या फ़र्क गिरता है, हमने तो 15,200 का ही सामान ख़रीदा। आप बोलते हैं ना कि 2,300 ज़्यादा है। मैं बोल रहा हूँ हर कस्टमर को यही बोलना है। आप अगर वो सामान का आपको वो रेट जो 15,200 के जगह पे 17,500 दे रहा है, 2,300 ज़्यादा है। मैं वही बोल रहा हूँ इलेक्ट्रिसिटी में भी मेरा एवरेज गए साल का समझो 240 यूनिट्स है। 10 to 12% इंक्रीज़ हो सकता है मेरा घर पे बैठने के कारण, क्योंकि वैसे भी मैं 30 दिन में 8 दिन घर पे बैठता हूँ। तो मेरा इंक्रीज़ मेरा जो अमाउंट इंक्रीज़ हो 26% तो है नहीं, जो 8 डिवाइडेड बाय 30 इज़ 26%। तो 26% का हर महीना मेरा इंक्रीज़ नहीं आता है। मेरा ये कहना है कि तुम दिन में घर में बैठते हो तो ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी और एक 3 घंटा का एक्स्ट्रा यूसेज होता है। 3 घंटा ऑफ 24 आवर्स इज़ 12%। तो 12% का इंक्रीज़ करके हमको हमारा ऐड करके वो बिल दे दो, वो बिल हम लोग भरेंगे। हम तैयार है ये समझने के लिए कि हमने बिल खाया है, पिया है, बैठा है, नहाया है इलेक्ट्रिसिटी से। आपका कहना यही है, इसके लिए हमारा बिल इतना ज़्यादा है, क्योंकि लॉजिक ही नहीं है। जो गए साल मार्च अप्रैल मई में 240 यूनिट यूज़ करता है, ये साल उसका बिल 560 यूनिट्स, 680 यूनिट्स, ये गलत है। दिस शुड नॉट बी एक्सेप्टेड। पीपल शुड से दैट वी विल नॉट पे द बिल्स। आप आ जाओ, हमारे बिल्डिंग का पूरा इलेक्ट्रिसिटी काटो, मगर मेरा एक ही रिक्वेस्ट है कि लोगों को यूनाइटेड रहे और बिल मत पे करो। धन्यवाद सर। तो ये थे रवि नायर सर, जिन्होंने जो लगातार बढ़ती बिजली के बिल की समस्या पर लड़ रहे हैं और अभी भी उनका यही कहना है कि अगर आपको लग रहा है कि बिल ज़्यादा है तो ना भरें और इसका लड़ाई जारी रखें। मैं भास्कर लिंगम, दैनिक कैप्चर न्यूज़।